दिल्ली शराब नीति घोटाला और ये पूरा का पूरा मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट में विवाद बन गया। अभी इसको लेकर कई सारी अपडेट हैं। आप सभी जानते हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो हैं 14 मई 2026 को जो दिल्ली आबकारी नीति का मामला है, दिल्ली शराब घोटाले का मामला है, अभी इन्होंने इस पूरे केस से अपने आप को अलग कर लिया है। यही बात अरविंद केजरीवाल चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा सत्ता पक्ष है, सत्ता पार्टी है, उससे जुड़ाव है, इसलिए न्याय की इनको कोई भी इनसे अपेक्षा नहीं है। रिक्यूजल की बात की गई। तो अब फाइनली मतलब यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह भी किया था और उस सत्याग्रह का परिणाम आ चुका है। अब जो है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो है हट चुके हैं इस पूरे केस से। लेकिन न्यायपालिका की छवि को खराब करने के लिए, न्यायपालिका को डराने के लिए, न्यायपालिका में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, आप सभी जानते हैं अब केसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो को सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से प्रसारित करने के लिए, इन सब मामलों के लिए अरविंद केजरीवाल और अन्य जितने भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, सभी पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कही है, आपराधिक अवमानना की बात कही है, आपराधिक अवमानना का केस लगाने की बात कही है और इसकी कार्रवाई भी शुरू करने की बात हुई है। ठीक है, तो आइए इस पूरे मुद्दे को एक बार समझते हैं। आप सभी जानते हैं मैं इस पे कई सेशन ले चुका हूं, कैसे इनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाया था अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के ऊपर कि ये जो है अधिवक्ता परिषद की बैठकों पर जाती हैं, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो है, और इनके जो बेटे हैं वो सरकार के साथ जो है, तुषार मेहता हैं, उनके साथ सॉलिसिटर जनरल है, उनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में न्याय की जो है किसी भी तरीके से, नेचुरल जस्टिस के नियम की बात हुई कि न्याय को, इनको न्याय नहीं मिलेगा, इससे इन्होंने बोला कि आप अपने आप को इस केस से अलग कर लीजिए। तो अभी रिक्यूजल के पीछे का कारण मैं आपको अब बता देता हूँ। जबकि इन्होंने याचिका खारिज कर दी थी, इन्होंने कहा मैं इस मामले से नहीं हटूंगी, लेकिन अब फाइनली जब मामला इतना गड़बड़ हो गया, केजरीवाल ने कहा भैया मैं सत्याग्रह करूंगा। सत्याग्रह करने के बाद इन्होंने एमईएस क्यूरी भी, न्याय अदालत मित्र और न्याय मित्र भी इन्होंने जो है बाकायदा नियुक्त किया। तो एमईएस क्यूरी के बारे में भी डिटेल से वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है, आराम से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एमईएस क्यूरी का वीडियो पूरा मामला मैंने कवर किया अभी तक का। तो जस्टिस शर्मा, और मैंने दिल्ली शराब घोटाला क्या है सब चीजें बताई हैं, हर बात मैंने आपको बहुत, आप वीडियो सेशन, कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए इस पूरे मुद्दे का, ताकि आपको ये मुद्दा पूरा पता रहे। और ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो रिक्यूजल क्यों हुआ? जस्टिस शर्मा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके पीछे का कारण है न्यायिक अनुशासन बना रहे, ताकि अब जो है ये पूरा केस सुना जाएगा दूसरी बेंच के पास और वहां पे जाके इस तरीके का काम ये ना करें। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हमेशा जो है जहां भी जाते हैं वहां पर विवाद बना देते हैं। ठीक है, तो एक बात तो उन्होंने ये कही यहां पर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये केजरीवाल के दबाव के कारण नहीं मैं हट रही हूं, इससे, इस पूरे मामले से मैं केजरीवाल के दबाव के कारण नहीं हट रही हूं। हटने के पीछे का कारण क्या है? पहले क्योंकि इन्होंने पूरा मामला, इसीलिए पहले इन्होंने खारिज कर दिया था पूरी याचिका को। इन्होंने कहा कि अब चूंकि इतने सारे मुद्दे बन चुके हैं इस पूरे मामले में और न्यायपालिका की छवि लगातार खराब की जा रही है, उसको जो है विभिन्न मंचों में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया है, ऐसे में अभी इस मामले से मैं हट रही हूं। और सोशल मीडिया में जो मामला हुआ, जस्टिस शर्मा ने बताया कि केजरीवाल और आप नेताओं ने अदालती आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए। मुद्दा यही होता है जब हाई कोर्ट में मामला ना हो, सुप्रीम कोर्ट में। आपने अपमानजनक अभियान चलाया, उसका कैंपेन किया पूरी तरीके से। ठीक है, वीडियो को तोड़ मरोड़ करके आपने अपने भाषण को गलत संदर्भ में एडिट किया, क्रॉप किया। 6 मिनट के वीडियो की क्लिप, 6 मिनट के वीडियो से 59 सेकंड की क्लिप निकाली और सोशल मीडिया पे वायरल कराया गया, ताकि पूरी तरीके से जज को बदनाम किया जा सके, न्यायपालिका को बदनाम किया जा सके। इस कारण से इनके ऊपर मुकदमा अदालत ने किया है। कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में आपने मेरे परिवार को भी घसीट लिया, परिवार के बच्चों को जानबूझकर घसीटा गया, इंटेंशनली घसीटा गया, न्यायपालिका को डराया गया, प्रभावित किया गया, जो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। इसलिए आपने पत्र लिख करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कोर्ट की कार्रवाई का बहिष्कार करने की बात की, सत्याग्रह करने का ऐलान किया, कोर्ट को डिजिटल माध्यम से दबाव बनाने की बात की, पूरा डिजिटल ट्रायल किया कोर्ट पर।
और ये बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो भी देखो हर नेता मीडिया करने लग जाए तो न्यायपालिका तो कभी काम अपने कर ही नहीं पाएगी ना। केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हो सकता है वो सही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका के ऊपर किसी तरीके से ऐसा दबाव बनाया जाए। तो ऐसे में एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया गया स्वर्णकांत शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल के साथ साथ आपके जितने प्रवक्ता हैं सब पे आपराधिक अवमानना अधिनियम 1971 है, उसके तहत नोटिस जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल है उसमें, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, दुर्गेश पाठक हैं, विनय मिश्रा हैं। ये सारे आपके जो है आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। जस्टिस शर्मा ने कहा मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं डरने वाली हूं या मैं डर गई हूं। ठीक है, अब मैं इस मामले से अपने आप को अलग कर रही हूं, लेकिन अवमानना करने वाले लोगों को बस ये संदेश दे रही हूं कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग ना करें, बदनाम ना किया जाए, न्यायपालिका को बदनाम ना किया जाए। ये सब मामलों पर जो है खूब खुल करके इन्होंने बात कही और इन्होंने लगभग जो है दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने 68 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला, पूरी तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी, इतिहास, सब चीजें स्पष्ट की। अब देखो पूरा का मामला देखो, मैं एक बार थोड़ा सा फिर से आपको एक बार बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। फरवरी 2026 में राउज एवेन्यू कोर्ट का ट्रायल चला था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को सबूतों के अभाव में दिल्ली शराब नीति के मामले से बरी कर दिया गया था, डिस्चार्ज कर दिया गया था। निचली अदालत का यह पूरा फैसला था। सीबीआई के द्वारा तुरंत पूरे मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई पुनर्विचार करने के लिए। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के पास पूरा मामला पहुंचा। 9 मार्च 2026 को शुरुआत में सुनवाई चालू हुई। जस्टिस शर्मा ने मौखिक टिप्पणी की थी कि ट्रायल कोर्ट पर बरी करने का प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जो बरी किया गया है वो भी सही नहीं है। तो ऐसे में केजरीवाल और अन्य नेताओं पर पक्षपात का भी अंदेशा जताया उन्होंने। ये शुरुआत में स्वर्णकांत शर्मा ने कहा था। जैसे ये बात कही तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। स्वयं केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस केस से हट जाइए। इसके पीछे 3 कारण बताया। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के जो बच्चे हैं वो पैनल काउंसिल में हैं, सरकार का जो पैनल काउंसिल है, ऐसे में सॉलिसिटर तुषार मेहता के साथ काम कर रहे हैं और सीबीआई के तहत वो पेश हो रहे हैं। सीबीआई के वकील तुषार मेहता हैं। ऐसे में तो फिर मामला कहीं ना कहीं पे उनके पक्ष में नहीं जाएगा। तो एक तो बच्चों का पैनल में होना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया उन्होंने। दूसरा उन्होंने बताया कि आपकी विचारधारा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के साथ जुड़ी है, जो कि आरएसएस बीजेपी का एक प्रभावित संगठन है, और ऐसे में जो है निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं आपसे की जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक केस था शराब नीति मामले में। जस्टिस शर्मा ने जो भी जमानतें दी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब मामला पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश एक था उसको भी पलट दिया था। इन सब मामलों को लेकर के पूरा मामला हुआ। फाइनली 20 अप्रैल को अगेन एक आदेश आया। जस्टिस शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार माना, रिक्यूजल याचिका को खारिज कर दिया। नेताओं को न्यायपालिका में अविश्वास के बीज बोने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इस आधार पर इस पूरे केस में बनी रही। फाइनली अरविंद केजरीवाल ने सत्याग्रह की बात कही कि भैया हम डिजिटल अभियान, अवमानना पर आधार पर डिजिटल अभियान चला बहुत बड़े स्तर पे। गांधी जी के यहाँ पे राजघाट पहुंच गए केजरीवाल। पूरा जैसे पॉलिटिकली चीजें होती हैं, सोशल मीडिया एक्स पर चीजें चलने लग गई। जज को सीधे पत्र भेजकर कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा से न्याय की उम्मीद टूट चुकी है, इसलिए गांधी जी के मार्ग पर चलते हुए मैं कोर्ट की किसी भी कार्रवाई से का बहिष्कार करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। क्लियर, स्पष्ट है। तो ये सब बातें होनी चालू हो गई और बहुत लंबे स्तर पे चला। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे वीडियो वगैरह भी चलने चालू हुए। 59 सेकंड का एक वीडियो जिसमें केजरीवाल जी की जज से बहस जो हो रही है उस मुद्दे पे बहुत सारे मामले हुए। तो इन सब मामलों को लेकर के अब जाकर के 14 मई को जस्टिस शर्मा ने न्यायिक गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन दोनों के बीच में बात करते हुए उन्होंने बोला कि मैं अब अपने आप को अलग कर रही हूं, इससे पूरी तरीके से अलग कर रही हूं, लेकिन अराजकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बकायदा जो है ना, उन्होंने बोला न्यायिक मौन है, इसको समर्पण मत मानिए। जज को शांत रखना सिखाया जाता है, सुनियोजित तरीके से कोर्ट को बदनाम किया गया है। चुप रहना न्यायपालिका की कमजोरी और दबाव के आगे आत्मसमर्पण नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी शक्तिशाली राजनीतिज्ञ अपनी पसंद के जज को इस तरीके से बदलता रहेगा
ऐसे तो पूरा सोशल मीडिया ट्रायल हो जाएगा, आप तो कभी ट्रायल होने नहीं देंगे। ऐसे में पूरी न्याय व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी। और बात सही भी है, ये लगातार परिवार पे हमला, ये सब चीजें हुई, उनके बच्चों को निशाना बनाया गया, बाकायदा मीडिया में भी खूब निशाना बनाया गया, जिनका उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं था इससे। तो जो कानूनी पेच हैं, आप समझिए, रिक्यूजल मतलब एक तरीके से साफ किया है कि वो अभी भी 20 तारीख वाले फैसले पर अड़िग हैं, लेकिन केजरीवाल की मांग के आगे वो झुक नहीं रही हैं। ठीक है, वो खुद को पक्षपाती नहीं मानती है, उन्होंने उस आरोप को स्वीकार नहीं लिया है, लेकिन न्यायिक अनुशासन बना रहे इसलिए दूसरी बेंच के पास ये पूरा का पूरा मामला वो भेज रही हैं। ठीक है, तो अब दिल्ली शराब नीति का मुकदमा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, अन्य बेंच को ट्रांसफर किया गया है, अब जाएगा, वो सीजीआई के पास काम होता है। अवमानना का केस स्वयं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ही चलेगा, यानी पूरी तरीके से सारा मामला नहीं गया है, अभी स्वर्णकांता शर्मा जी के पास कुछ मामला रहेगा, जो कि नया केस आपका चालू है, अवमानना का केस, वो चलेगा। ठीक है, और सीबीआई, जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने अदालत में दलील दी है कि जज को एक केस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, जज को एक केस नहीं छोड़ना चाहिए, गलत परंपराएं पड़ेंगी, दबाव बढ़ेगा, आने वाले समय पे एक ये लैंडमार्क तैयार हो जाएगा, कोर्ट की संस्थागत गरिमा को बचाने के लिए कई सारे कदम, ये सब होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसको नैतिक जीत बताया है, उन्होंने बोला केजरीवाल जी का सत्याग्रह जीत गया, फिर से गांधी जी के सत्याग्रह की ताकत साबित हुई। तो ये सब मामला चल रहा है और अल्टीमेट अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ये पूरा मामला बहुत मतलब पूरी तरीके से कई सारे नए टर्म्स आपको मिले। एक तो एमईएस क्यूरी के बारे में मैंने बताया था, न्याय मित्र क्या होता है, एक बार वीडियो देख लीजिएगा आप उसका। और इस मामले में जितनी भी चीजें हो सकती थी सब मैंने डिस्कस की हैं आपको। क्लियर है? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपराधिक अवमानना का जो नोटिस आता है ना, कंटेम्प्ट का नोटिस, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है और हाई कोर्ट को भी पावर है। हाई कोर्ट को आर्टिकल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, 224 के आसपास ऐसे आर्टिकल है आपका। तो 1971 का पूरा अधिनियम है, अवमानना अधिनियम पारित किया गया है, उसकी धारा 2C न्यायालय को बदनाम करना है ना, उन सब चीजों को लेकर। और यदि इस कानून के तहत कोई दोषी पाया गया तो 6 महीने की जेल होती है, जुर्माना होती है, दोनों का भी प्रावधान होता है। ठीक है, तो ये आप सभी समझिएगा, पूरा मामला इतना राजनीतिक हुआ और जाकर अब अवमानना में पहुंच चुका है, एक नया केस लग चुका है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।